वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 5 से। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का यानी जो स्फीयर या गोलक का चैप्टर है या गोला का, इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, इसके बेसिक फार्मूले बताए थे और क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो उसे एक मरतबा देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखें। The length of radius of spherical gas balloon increases from 7 cm to 21 cm as air is being pumped into it। कहा जा रहा है एक स्फेरिकल यानी गोला या स्फेयर शेप का या गोलक आकृति का एक गैस बैलून है, उसका रेडियस का लंबाई या अर्ध व्यास का लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 21 सेंटीमीटर हो जा रहा है। इंक्रीजेज यानी बढ़ जा रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि उसमें एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, क्योंकि उसमें हवा भरा जा रहा है। ठीक है, यानी पहले तो उस गैस बैलून का जो रेडियस का लंबाई है, अर्धव्यास का लंबाई, वो 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, आर का वैल्यू। उसके बाद जब उसमें और ज़्यादा गैस भरा गया तो वो बैलून और थोड़ा फूलने लगा, तो उससे क्या हुआ, उसका रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई 21 सेंटीमीटर हो गया। ओके, तो फिर कहा जा रहा है लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन टू केसेस। तो इन दोनों केस में उस बैलून का जो सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल जो है उसका रेशियो या अनुपात या तनासुब हमें पता करना है। पहला केस ये है कि जब उसका रेडियस या अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, ये पहला केस। और दूसरा केस है जब उसका रेडियस या अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर है। उन दोनों केस में हमें अलग अलग पहले उनका सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है और फिर उन दोनों एरिया या क्षेत्रफल का हमें रेशियो या अनुपात पता करना है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे स्टूडेंट? सबसे पहले तो हम जब उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है उस वक्त उसका टोटल सरफेस एरिया कितना, पहले वो निकालेंगे। ओके, तो व्हेन आर इक्वल टू 7 यानी जब रेडियस या अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर है, सरफेस एरिया ऑफ द बैलून, बैलून का सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बैलून का सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें क्या है पता है, वो बिल्कुल बैलून स्फेरिकल है या स्फीयर शेप का है या गोलाकृति का है, तो उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू पाई इंटू, हम यहाँ पे पाई का वैल्यू एक काम करेंगे 22/7 नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाद में आगे जब हम रेशियो अनुपात निकालेंगे वहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट हम इस तरह पाई को उसी तरह छोड़ देते हैं। ठीक है, आर का वैल्यू कितना है 7, तो आर स्क्वायर हो जाएगा यानी 7 इंटू 7 हो जाएगा इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। इसके बाद जब रेडियस उसमें हवा भरने की वजह से 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 21 सेंटीमीटर हो जा रहा है, व्हेन आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, अर्धव्यास 21 सेंटीमीटर हो रहा है, तब सरफेस एरिया ऑफ द बैलून, बैलून का समग्र तल का क्षेत्रफल सेम वही होगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, तो 4 इंटू पाई, चाहे तो 4 पाई लिख सकते हैं, और आर के जगह में अब कितना हो जाएगा 21, तो आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर यानी 21 को 2 मरतबा लिख लेंगे, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब ये सरफेस एरिया, ये क्षेत्रफल और ये सरफेस एरिया, इन दोनों का हमें रेशियो या अनुपात पता करना है। ठीक है, इसलिए रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, ठीक है, इन 2 केसेस, यानी इन दोनों हालात में, इन दोनों केस में दोनों का सरफेस एरिया या समग्र तल के क्षेत्रफल का रेशियो या अनुपात। तो पहले में कितना रेशियो, पहला क्षेत्रफल या समग्र तल का क्षेत्रफल कितना है 4 पाई, ये 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7 इस टू, क्योंकि रेशियो या अनुपात निकालना है। और सेकंड केस में कितना है, इतना
4 इंटू पाई इंटू 21 इंटू 21, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो में हमें पता है दोनों तरफ सेम सेम अगर उस तरह रहता है कैंसिल होने का तो वो कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, रेशियो के इधर और रेशियो के इधर। ठीक है, अब यहाँ हो रहा है 7 और यहाँ दोनों तरफ से 7 से 21 कटेगा, 7 एकम 7, 7 या 21 होगा। यहाँ भी कट जाएगा दोनों तरफ से 7 और 21, 7 या 21। ठीक है, तो इस तरफ कुछ नहीं यानी इधर 1 हो रहा है। ठीक है, 1 रहेगा, तो इस तरफ हो गया 1, इस 2 बीच में रहेगा और इस तरफ 3 इंटू 3 रहेगा, 3 3 9, 1:9, ये होगा आंसर। बिल्कुल ईजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 127 होल 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए हेमिस्फेरिकल बॉल। कहा जा रहा है एक हेमिस्फेरिकल बॉल या अर्धगोलक आकृति का एक बॉल या प्याला, BOWL यानी प्याला, हेमिस्फेरिकल यानी हाफ सर्कल जैसा एक प्याला है, उसको बनाने के लिए टोटल 127 सही 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर शीट दरकार है। ठीक है, शीट यानी जैसे लोहे या टीन का जो चदरा होता है उस तरह का शीट, उस तरह आधा जैसे प्याला है उस तरह बनाने के लिए उसको दरकार है इतना शीट। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द 4 पार्ट ऑफ द बॉल। तो उस प्याले का जो 4 पार्ट यानी सामने का यानी ऊपर वाला जो सर्कल जैसा पार्ट होता है ऊपर वाला, ठीक है, 4 पार्ट ऊपरी भाग, उसका डायमीटर का लंबाई या व्यास का लंबाई हमें पता करना है। ठीक है, तो डायमीटर या व्यास का लंबाई पता करना है तो हम उसका रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई को हम r सेंटीमीटर मान लेंगे। ओके, तो मान लेंगे लेट r सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ द 4 पार्ट ऑफ द बॉल। मान लिया कि प्याला के सामने के भाग का रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई r सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल उस प्याले को बनाने में जो शीट लगा है, टोटल जो टीना लगा या चदरा जो भी हो वो टोटल लगा 127 सही 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगा, ये हो जा रहा है इस तरह का अगर बॉल है तो हमें पता है प्याला जो भी होगा वो ऊपर से खाली ही होगा, मतलब ऊपर में कोई ढक्कन नहीं होगा, सिर्फ ये उसका जो साइड वाला एरिया है जिसको हम वो कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल कहते हैं वो होगा। ठीक है ना, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल यानी प्याले का वक्रतल का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 127 सही 2/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर लिखेंगे, इसलिए तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो हेमिस्फीयर होता है या अर्धगोलक आधा स्फीयर, उसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, सर्कल स्फीयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसका आधा होता है 2πr² होता है। ठीक है, तो ये इक्वल टू जा रहा है 2πr², क्योंकि रेडियस को हमने r मान लिया। ठीक है, 2πr² हो जाएगा इसके बराबर 127 सही 2/7। ठीक है, यहाँ से हम r का वैल्यू पता कर लेंगे, 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7 इंटू r², इसको इंटू करेंगे 127 से 7 को और फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 891 बटा नीचे हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि ये हो रहा है 889 हो रहा है और 2 ऐड करेंगे 891 बटा 7 हो गया। ठीक है, और अब हम चाहें तो यहाँ पे देखिए नीचे 7 7 कैंसिल हो जाएगा नीचे में, और उसके बाद r² इक्वल टू कितना होगा, तो ये 2 इंटू 22 जो 44 हो रहा है, ये इक्वल टू के राइट साइड में आएगा तो 891 के नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22। ठीक है, यहाँ से कुछ कटेगा, देखते हैं यहाँ पे कितना कट रहा है, ये शायद 11 से कैंसिल होगा, 11 दूना 22 और ये होगा 11 8 88 और 1 गया 89, 1 गया 11, 11 के 11, तो ये हो रहा है 81 81 और r² इक्वल टू 81 बाई नीचे 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल लेंगे, r इक्वल टू कितना होगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ जो कुछ है इसमें रूट चढ़ेगा 81/4, ये हमें पता है, स्क्वायर हटाने से इधर रूट चढ़ता है जो कुछ भी लिखा रहे, तो ये होगा 81 का रूट 9 होता है और 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। ठीक है, 9 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो ऐसे, अच्छा ये इतना सेंटीमीटर रहने दे। ठीक है, ये रेडियस या अर्धव्यास हो गया, इसलिए डायमीटर या व्यास कितना होगा, इसलिए लेंथ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर की लंबाई या व्यास की लंबाई कितना होता है 2r होता है
हमें पता है। तो 2 इंटू आर की जगह में कितना हो जाएगा 9/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये होगा आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज 2.1 सेंटीमीटर। एक सॉलिड या ठोस स्फेरिकल बॉल है या गोलाकृति का बॉल है, यानी स्फेयर जैसा बॉल है, उसका रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई 2.1 सेंटीमीटर है। ठीक है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच क्यूबिक सेंटीमीटर आयरन इज देयर। कहा जा रहा उस सॉलिड बॉल में या ठोस बॉल में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर लोहा है। ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर कहा गया, इसका मतलब ये है कि उसमें कितना लोहा हमें क्या निकालना होगा, उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना होगा। ठीक है। और दूसरा है एंड लेट अस फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द आयरन बॉल, और उस लोहे का बॉल का कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल भी मालूम करना है। ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आर का वैल्यू या रेडियस या अर्धव्यास का वैल्यू 2.1 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद उसमें कितना लोहा है इस बॉल में, क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द बॉल, बॉल में मौजूद लोहे की मात्रा या क्वांटिटी, ये बराबर क्या होगा, बराबर होगा उसके वॉल्यूम के बराबर या आयतन के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉल या बॉल का आयतन। ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ द बॉल क्या होगा, यानी एक स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला में पता है। इतना क्यूबिक यूनिट या घन इकाई, वैल्यू पुट कर देंगे आर का 4/3 इंटू पाई के जगह में 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 2.1, तो 2.1 का होल क्यूब मतलब 2.1 को 3 मरतबा लिख लेंगे, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अगर हम पॉइंट को हटा लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमें। तो पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, पॉइंट के राइट साइड में सिर्फ एक नंबर है, एक ही डिजिट है, इसलिए नीचे 10 होगा। यहाँ भी नीचे में 10 होगा, यहाँ भी ये पॉइंट को हटा लें नीचे 10 होगा, यानी यह भी बन गया 21/10 21/10 21/10। ठीक है। अगर हम क्रॉस में काटेंगे तो 3 7 21, ये कैंसिल हो गया और 7 7 कैंसिल हो जाएगा, बस एक ही कटेगा। बाकी 4 से भी हम 10 को काट सकते हैं, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे। नीचे 10 को रखने से क्या फ़ायदा है कि 10 हो या 100 या 1000 हो, उससे जो भी ऊपर में आता हम उतना नंबर के बाद पॉइंट बैठा देने से आंसर हो जाएगा। काटने से फिर क्या होगा, कैंसिल करने से दोबारा में फिर डिवाइड करके निकालना पड़ेगा आंसर, तो हम काटेंगे नहीं। ठीक है। अब ऊपर में जस्ट हम इंटू कर दे, 4 इंटू 22 88 होगा, इंटू 21 इन सब को इंटू करेंगे आपस में। ठीक है। तो 88 हो जाएगा ये, और 21 इंटू 21 ये 441 होता है, इसको 88 से इंटू करेंगे। ओके। तो इन सब को आप इंटू करके देखिएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 38808, इतना आएगा। ठीक है। 38808 बटा नीचे में 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 10 दहाँ 100 100 दहाँ 1000। तो इसको 1000 से हम डिवाइड करेंगे, कैसे, बिल्कुल इजी है। 1000 है, इसका मतलब 3 0, यानी राइट साइड से 3 नंबर के बाद पॉइंट बैठा देना है। ठीक है। यानी ये हो जाएगा 38.808, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर उस बॉल में लोहा है, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर या घन सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एक आंसर। ठीक है। अब दूसरा कहा गया कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। एंड और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बॉल, बॉल का कर्व्ड सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है एक स्फीयर का, इतना स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई। तो वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू पाई के जगह में 22/7 इंटू आर के जगह में वही हो जाएगा 2.1, तो 2.1 इंटू 2.1 क्योंकि आर स्क्वायर है। यहाँ से काटे 7 से 7 या 21 हो जाएगा, ये पॉइंट ये यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पे हो जाएगा 0.3। चाहे तुम नीचे 10 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर 10 करना चाहेंगे तो इसको अगर हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ओके।
उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर में इंटू कर लें, 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 3 इंटू 21, इन सबको इंटू करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा हमारा 5544। आप करके देखिएगा। और नीचे 10 दहा 100, ठीक है। तो 5544 को 10 से 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, राइट साइड से दाहिने तरफ से 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 जीरो है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 नंबर के बाद पॉइंट हुआ था, यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, यानी 44 के बाद पॉइंट, तो 54.44 इतना स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, वक्रतल का क्षेत्रफल। ये दोनों होगा हमारा आंसर। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ लीड इज 14 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक लीड या शीशा, जो एक मेटल होता है एक टाइप का, ठीक है, ठोस होता है शीशा, उसका एक सॉलिड स्फीयर या ठोस स्फीयर या गोलक है जिसका डायमीटर का लंबाई या व्यास का लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डायमीटर या डी का वैल्यू है। इफ़ द स्फीयर इज मेल्टेड, अगर उस स्फीयर को पिघलाया गया, ठीक है, मेल्टेड यानी पिघलाया गया। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी स्फीयर्स विथ लेंथ ऑफ 3.5 सेंटीमीटर रेडियस कैन बी मेड। तो कहा जा रहा उस बड़े से स्फीयर या गोलक को पिघला कर अगर 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले अर्धव्यास या रेडियस के कितने छोटे छोटे स्फीयर या गोलक बनाए जा सकते हैं उसमें से, ठीक है। यानी बड़े वाले स्फीयर का जो है डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, उसको पिघला करके छोटा छोटा हमें स्फीयर या गोलक बनाना है, जिसमें से हर एक का छोटा स्फीयर का या गोलक का रेडियस या अर्धव्यास 3.5 सेंटीमीटर करके होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको बनाने के लिए हमें करना ये है कि पहले तो हमें बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम पता करना होगा या आयतन, और फिर हर एक छोटे स्फीयर का भी वॉल्यूम आयतन पता करना है, ठीक है। और उसके बाद बड़े वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा उसको छोटे वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम है हर एक छोटे स्फीयर या गोलक का, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। किस तरह से देखिए, पहले तो डायमीटर या डी का वैल्यू दिया हुआ 14 सेंटीमीटर बड़े वाले स्फीयर का या गोलक का, इसलिए उसका रेडियस या आर का वैल्यू कितना होगा, इसका आधा होता हमें पता है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम ऑफ द लार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर वाले अर्धव्यास वाले बड़े गोलक का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई यानी 22/7, डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। आर क्यूब, आर के जगह में हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7 × 7 × 7 इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर में। ये बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, आयतन। अब हम लिखेंगे हर एक छोटे स्फीयर का वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले छोटे गोलक का आयतन, ठीक है। तो छोटे स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये सेम इसी तरह हो जाएगा 4/3 × पाई। अच्छा, पाई लिखने से भी ठीक है, 22/7 भी लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेडियस का वैल्यू कितना हो रहा है, 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3.5 3 मरतबा लिखेगा, क्योंकि आर क्यूब होता है, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स दैट कैन बी मेड, यानी छोटे गोलक की संख्या, ठीक है, छोटे स्फीयर की तादाद कितने जो बनाई जा सकती है, कितना होगा। तो देखिए बड़े वाले स्फीयर या गोलक का जो वॉल्यूम है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा हर एक छोटे स्फीयर या गोलक के वॉल्यूम से, यानी इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमें इससे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा आंसर के हमें कितना छोटा छोटा स्फीयर या गोलक बना सकते हैं। तो इसको ऊपर लिखेंगे 4/3 × 22/7 × 7 × 7 × 7, और नीचे हो जाएगा
4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, ठीक है। देखिए, अगर हम आपसे कहते हैं कि एक बड़ा गोलक है, गोलक एक मान लीजिए, उसका अगर मान लीजिए वॉल्यूम है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। और एक एक छोटा छोटा जो स्फीयर या गोलक है उसको बनाने में मान लीजिए कि 5 से क्यूबिक सेंटीमीटर लोहा लगता है। एक को बनाने में कितना लगता है? 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना बनेगा? एक को बनाने में अगर 5 लगता है तो 50 में कितना बन जाएगा? तो आप बोलेंगे 10 बनेगा, क्योंकि एक एक में 5 लग रहा है तो 50 में 10 बन पाएगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? 50 को हम 5 से डिवाइड किए, 5 10 50, यानी 10 ऐसा ऐसा बॉल बन सकता है। ठीक उसी तरह से टोटल वॉल्यूम जितना है बड़े वाले स्फीयर का उसको ऊपर लिखे, जिसे 50 को ऊपर लिखा था, और एक एक छोटा स्फीयर या छोटा गोलक बनाने में कितना लोहा लग रहा है, इतना लग रहा है, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। तो एक को बनाने में जितना लगता है उतना से डिवाइड करेंगे, तभी जाकर के ये हमारा बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इस तरह डिवाइड किया। तो ये कितना होगा? 4/3 कैंसिल, 22/7 22/7 कैंसिल, 3.5 है ये, इससे 7 दो बार में कैंसिल होगा। 3.5 इंटू 2 7 होता है, तो इससे काटेंगे तो 2 आएगा, इससे भी इसको काटेंगे 2 आएगा, इससे भी इसको काटेंगे 2 आएगा। ये डायरेक्ट हमने काट लिया, अब चाहे तो पॉइंट को हटा के भी काट सकते हैं। तो कितना होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 पीस बन सकता है, ठीक है। छोटा छोटा स्फीयर 8 पीस बन सकता है, छोटा गोलक, ओके।